लाठी रे नाच दवेगा जमींदार के जिसने मारी लाठी रे यह हालत बुरी किसान की सारे मिलके बात करो इसके सम्मान की रे कर लो कदर किसान की। आना चाहिए ठग फरेब इकट्ठे होए ने चोरां दी मंडली हैगी महाराज जिसनों अपने मुल्क नाल प्यार है ना ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। 100 ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ उस तो बड़ा सच्चा भगत नहीं हो सकता। असी रहिए ना रहिए पर मेरा मुल्क रहना चाहिए। साढ़े वर्गे कहीं आए कहीं चले गए महाराज। सलामत रहे मोदी महाराज। बिल्कुल ठीक गल है वाकई बहुत चंगा जी मोदी साहब आन गए हिक नाल ला के झंडा कह रहा मैं नमन करदा मैं इस धरती नु इस झंडे नु। नहीं सही गल है दिलों सवेर दी सैर कोई दिखावा नहीं कोई दिलों है जेडी गल्लां हो रही हैं कोई दिखावा नहीं। सवेर दी सैर करन आए हैं ते इन्होंने अपने फीलिंग हैगी अपनी अपनी फीलिंग हैगी। बिल्कुल बिल्कुल जी सही गल है साडे मन च आ गया जय श्री राम 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 भारत माता की जय भारत माता की। दिल्ली में बैठी सरकार बड़ी प्रोपेगेंडा चला रही है और वो चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा इनका रास्ता भटकाया जाए जिससे इस आंदोलन में एक बिखराव आ जाए। तो आप लोगों ने जोश के साथ अपने होश को नहीं खोना है और जो भी फैसला सिंधु बॉर्डर से हमारे पास आएगा संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से हम सभी ने उसको ईमानदारी से फॉलो करना है। जैसा युद्धवीर जी ने बताया कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है। बड़े शर्म की बात है अगर नरेंद्र मोदी झूठ बोले तो कोई बात नहीं लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो ये उसके लिए डूब के मरने की बात है। और उसके जो मंसूबे हैं जो सोच रहा था कि इस धूल में मैं लठ मार जाऊं धूल में लठ मारने का मतलब मैं इस देश के किसान को भी बेच दूं तो वो धूल में लठ आप लोगों की जागरूकता ने नहीं लगने दिया और ये आंदोलन बड़े ईमानदार नेतृत्व के हाथों में चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैं आप सभी को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। किसानों की एकता के साथ साथ आज सभी किसान के चाहे वो युवा बच्चे हो चाहे वो फौज में रहने वाले हमारे भाई हो चाहे पुलिस में कार्य करने वाले हमारे भाई हो वो सब आत्मा से आप लोगों के साथ है। और मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनकी मंशा का आपने पता लग गया। किसी की ईमानदारी का जो मापदंड होता है उसको मैं एक छोटे से शब्दों में कहूंगा कि जो पेट्रोल और डीजल में जो अंतर हुआ करता था 20 रुपए का अंतर होता था कम से कम मैं बताऊंगा आपको। इसने उस अंतर को भी समाप्त कर दिया यानी कि किसान के खेत में प्रयोग होने वाला डीजल जिसका सबसे पहले सुबह उठता है कूड़ा डीजल से होता है किसान का उसने उसी के रेट में कर दिया। तो इसका मतलब इनका जो प्लान है वो ये है कि किसान जमीन से तौबा कर ले खेती से तौबा कर ले और इन कंपनियों के हाथ में अपनी जमीन को सौंप दे और ये कंपनी जो खाद्य पदार्थ उन खेतों में पैदा करेगी तो अपनी मनमर्जी के दाम से देश के सभी वर्गों को बेचेगी और वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। हमारी आने वाली नस्ल कहेगी कि हमें रोटी खाने को रोटी देते हम आपको खेते पूरे दिन काम करेंगे रात भी काम करेंगे। ये इनके मंसूबे है और ये मंसूबे आप लोगों की जागरूकता ईमानदार नेतृत्व कभी कामयाब नहीं होने देगा। ये किसान विरोधी है। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी आपने कहना किसान विरोधी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी किसान एकता किसान एकता किसान एकता। एक नारा और लगाना सबने जोर लगाकर जो दिल्ली तक जाए
मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप लोगों ने कहना जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये तब संभव होगा, ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं बॉर्डर पर हूं, मेरे पीछे 0 लाइन है, यहां से कुछ मीटर की दूरी पे ही बॉर्डर है, इसके बाहर पाकिस्तान है। दोस्तों मैं पिछले कई दिनों से पंजाब के अलग अलग गांव में जा रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 3 कृषि सुधार आए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसकी असलियत क्या है। मैं अधिकतर किसानों से मिला, सारे के सारे इस बात से वाकिफ रखते हैं कि ये जो कृषि सुधार हुए हैं ये बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। वो 1-2% लोग जिनको लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने गुमराह किया, उनको भी जब मैं इसकी सच्चाई बताता हूं तो वो भी इस बात को मानते हैं कि ये एक काफी समय से लंबित पड़ा हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म था, कृषि सुधार था, जो होना बाकी था, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छी बात है। अब आप एक बढ़िया बात देखिए, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर वो है जो मोदी से परेशान है और जिनके दिमाग में खालिस्तान है। ये मैंने क्यों कहा, आप मेरे पीछे देखेंगे इधर गेहूं की फसल बोई हुई है और इस साइड भी सब्जियां जो है उनकी बिजाई हो रखी है। तो इसका मतलब है किसान खेत में काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। धरने पर केवल वही लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता है, जिनमें ये ताकत नहीं है, जिनमें ये शक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आके चुनावी क्षेत्र में उनका मुकाबला कर सके। वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उनके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। लोग उन्हें जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और किसान भी अब असलियत जान चुका है। यह धरना केवल राजनीति से प्रेरित है। झूठे किसान, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता केवल धरने पर है। किसान खेत में है, अपना काम कर रहा है, गेहूं की उसने आने वाली फसल को उसने बीज लिया है, धान वो बेच गया है और अपना काम कर रहा है। किसान धरने पर नहीं है, किसान खेत में है। अंत में एक बार फिर से कहूंगा, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर वो है जो मोदी से परेशान है और जिनके दिमाग में खालिस्तान है। किसान सबका भाई सना, उसकी कोई जाति रे, गली के मां अंदा ताकि होरी रे मट्टी रे। नाश दवेगा जमींदार का जिसने मारी लाठी रे, नाश दवेगा जमींदार का जिसने मारी लाठी रे। यह हालत बुरी किसान की, सारे मिलकर बात करो इस केस